हमारे सोलर सिस्टम में शनि ग्रह अपने आप में कई सारी मिस्ट्रीज को छुपाए हुए हैं। इसी को लेकर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक हालिया अध्ययन में इस बात का खुलासा किया है कि शनि के एक चंद्रमा जिसका नाम एनसेलाइड है, उसने अभी तक का सबसे लार्जेस्ट वाटर प्लूम देखा गया है। यानी शनि के इस चंद्रमा ने अपने अंदर एक लार्जेस्ट वाटर प्लूम को छुपाए रखा है। वाटर प्लूम यानी पानी के कणों से बने हुए बादल। यानी इस शनि ग्रह के चंद्रमा में पानी जल वाष्पित यानी वाटर वेपर के फॉर्म में विशाल मात्रा में हो सकता है। यानी ये वाटर प्लूम इस चंद्रमा में पानी का छिड़काव करते हुए भी देखा गया है। आज के इस साइंटिफिक अपडेट के वीडियो में हम इसी मिस्टीरियस प्लैनेट के चंद्रमा एनसेलाइड के बारे में बात करेंगे, जिस पे हालिया रिसर्च ने समूची दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंकासा दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस हालिया रिसर्च की ओर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप ने शनि ग्रह के चंद्रमा एनसेलाइड को जल वाष्प के विशाल ढेर का छिड़काव करते हुए देखा है, जो कि पहले से देखे गए किसी भी आकार से यह कहीं अधिक बड़ा है। यानी शनि के इस चंद्रमा में पानी वाष्पित रूप से मौजूद है और इसका एक वाटर प्लूम इस ग्रह यानी इस उपग्रह यानी इस चंद्रमा में पानी का छिड़काव भी करता है। इस चंद्रमा की बर्फीली सतह के नीचे से निकलकर यह विशाल प्लूम बादल में परिवर्तित होकर रासायनिक तत्वों की बारिश भी करते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च की शुरुआत साल 2005 में सेसनी नामक नासा के एक अंतरिक्षयान ने, जिसने चंद्रमा के इस सतह की दरारों यानी एनसेलाइड के सतह की दरारों पर उपस्थित मौजूद पानी यानी उसके में महासागर की खोज की। सेसनी अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह के चंद्रमा यानी एनसेलाइड से निकलने वाले बर्फीले कणों की खोज की थी। लेकिन इससे आगे निकल कर नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में छोड़ा और अब इस अंतरिक्षयान ने यानी स्पेस टेलीस्कोप ने दुनिया को चौंका देने वाली रिसर्च को सामने रखा है। और अब उसकी क्लियर पिक्चर ने इस बात की ओर इशारा किया है कि शनि ग्रह के चंद्रमा एनसेलाइड में मौजूद विशाल बादल पानी का छिड़काव भी करते हैं। एक हालिया रिसर्च पब्लिकेशन जो कि 17 मई को मैरीलैंड के बाल्टीमोर में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के एक सम्मेलन में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई ये खोज अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से शामिल है। वही उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक डिटेल्ड पेपर पब्लिकेशन करेंगे, जिसमें हम अन्य कई अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, जिससे कि अंतरिक्ष विज्ञान को समझने की दिशा ही बदल सकती है। वही उन्होंने आगे कहा कि एनसेलाइड पर होने वाली यह खोज जो वहाँ के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन काफ़ी उत्साहित करते हैं, क्योंकि यह सौर मंडल में कुछ महासागर जगत में से एक है जो कि अलौकिक जीवन की तलाश के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक एनसेलाइड को बना सकता है। यानी एनसेलाइड में मिले बर्फ की पहाड़ी या बर्फ के चादर के नीचे एक नमकीन महासागर फल फूल भी सकता है। वही वैज्ञानिक इसे समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट पर रासायनिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान भी मानते हैं। वही एनसेलाइड से निकलने वाली सामग्री मुख्य रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवों के चारों ओर वहाँ पर जो फ्रैक्चर्स मौजूद हैं उसके बारे में भी कुछ इशारा करती हैं। वही इस तरह के प्लूम में वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि वहाँ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे जीवन के अनुकूल रसायनों को भी मापा जा सकता है। यानी इस चंद्रमा पर इस तरह की गैसों
की मौजूदगी भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल यानी 9 नवंबर 2022 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एनसेलाइड्स के बारे में एक संक्षिप्त रूप को देखा था। वही उन्होंने 4.5 मिनट का एक डेटा भी रिलीज किया था जिसमें विशाल जलवाष्प वही ठंडे प्लूम का भी पता चला था। दोस्तों आपको बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा ने एनसेलाइड्स से परावर्तित सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम का भी विश्लेषण किया है। वहीं पानी और संभवतः अन्य यौगिक सहित कई रासायनिक प्रमाण भी इस चंद्रमा में महासागर की मौजूदगी वही भूख भौतिक और जैविक गतिविधियों का संकेत भी दे सकते हैं। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पर वो डिटेल पेपर अगले कुछ दिनों में प्रकाशित कर सकते हैं, जिससे कि अन्य कई रहस्यों से पर्दा भी उठ सकता है। साथ ही रिसर्चर्स पहले से ही एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के फ्यूचरिस्टिक जो फोटोग्राफ्स या डेटा होंगे उनकी स्टडी करके एनसेलाइड्स यानी शनि के इस चंद्रमा की गहरी रिसर्च की जाएगी। साथ ही वैज्ञानिक एक स्नेक रोबोट भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं इस चंद्रमा पर, जिससे कि वह वहाँ के एनवायरनमेंट का डेटा, वहाँ में मौजूद गैस और तरल पदार्थों का डेटा भी वैज्ञानिकों को भेज पाएगा, जिससे इस चंद्रमा की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का भी पता लगाया जा सकेगा। साथ ही वैज्ञानिक इस बात से काफी उत्साहित है क्योंकि वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्माण खंड है। वहीं नासा अगले साल एक यूरोपा मिशन भी भेजने वाला है जो कि शनि ग्रह के चंद्रमा का विस्तार रूप से स्टडी करेगा और इस सौरमंडल के अन्य कई अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्री का भी खुलासा कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।